हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उन सारी भलाइयों को याद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक और नया दिन हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में दिया प्रभु जी, उन डेल दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए आप आपकी तारीफ और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक आज की वचन और प्रार्थना में बने रहें। जब आप वचन सुनोगे, जब प्रार्थना में जब सुनोगे और ग्रहण करोगे अपने लिए, तो आप सेम नहीं रहोगे और आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। अब गवाही आप देने वाले हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे जो कैरेक्टर्स को जब हम देखते हैं, तो वो लोगों ने अपनी परिस्थितियों पर जय पाया, जयवंत हुए। उनकी परिस्थिति बहुत ही एक ऐसी मोड़ में लेकर आ गई थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने उन्हें जयवंत बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब तक हम प्रभु में बने रहते हैं, तब तक हम जय प्राप्त करते रहते हैं। तब तक कोई आँच भी हमें नहीं लगती है। बेशक परीक्षाएं आती है, लेकिन जो परीक्षाएं हमारे जीवनों में वो एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए लेकर आती हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एंड प्रेज बी टू गॉड। तो ये जो परीक्षाएं हैं हमें एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए ये आती है। और एक हम ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो वह परीक्षा पर जयवंत हुआ। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो जयवंत हुआ और उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ को देखो, उसके जीवन में कितनी परीक्षाएं आई, कितनी मुश्किलें आई, लेकिन वह जयवंत हुआ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। उसके भाइयों ने उससे जलन किया, क्योंकि इसने सपने में देखा कि जो उसका पुला था वो सबसे ऊंचा उठ रहा था, उसके भाई के पुले क्या करते, उसका झुककर दंडवत कर रहे थे। इसीलिए उसके भाई जो उसे जलन करने लगे। आज हो सकता है आप बढ़ रहे हैं तो आपके साथ कोई जलन करता होगा, आपको कोई पसंद नहीं करता होगा, आपको तुच्छ समझता होगा, लेकिन तब भी उसके बदले आपको बदला नहीं करना है। वो आपका भाई आपको तुच्छ समझता तो उसको आप तुच्छ नहीं समझना है। वो आपसे नफरत करता है तो आपको नफरत नहीं करना है। वो आपसे प्यार नहीं करता तो आपको ये नहीं करना कि मैं भी उससे प्यार नहीं करूंगा। हालेलुया। हमें सबके समान है। जब प्रभु का प्रेम आएगा, जब क्या आएगा, प्रभु का प्रेम आपके अंदर आएगा, तो नफरत के लिए तो आपके जीवन में, आपके हृदय में जगह ही नहीं होगी। नफरत के लिए आपके जीवन में वो जगह ही नहीं होगी। बोलेंगे मैं ये सब काम क्यों करूं। हालेलुया। और अब बोलेंगे लोग नफरत कर कैसे लेते हैं, आप इस तरीके से वर्ड बोलोगे तो नफरत नहीं कर पाओगे। बदला, आप कभी बदला नहीं लोगे। और कोई बोलेगा तो आपको लगेगा कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन और आपका जीवन चेंज हो जाएगा और बदल जाएगा। हालेलुया। तो जो यूसुफ के जो भाई थे उससे जलन करने लगे, क्योंकि बढ़ रहे थे। जब आज आपका पड़ोसी बढ़ रहा है, आपके कोई रिश्तेदार बढ़ रहे हैं, आपका कोई सगा संबंधी बढ़ रहा है, तो आप कभी भी जलन नहीं करोगे, बल्कि आप बोलोगे वाह, परमेश्वर की स्तुति कि हमारे परिवार में से कोई ना तो कोई बढ़ रहा है। आप ये वर्ड बोलोगे, पॉजिटिव वर्ड बोलोगे। लेकिन आज हम अधिकतर मोस्टली हम परिवार में क्या देख, अरे वो तो इतना बढ़ रहा है, उसके जीवन में तो इतनी चीज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। सेम ऐसा ही था, सिर्फ दर्शन देखा, उसको बस यूसुफ ने बताया और इतना जलन करने लग गए। हालेलुया। तो जलन की आत्मा भी हमारे जीवन को खराब करती है, हमें नीचे गिरा देती है। एक घमंड और एक जलन, ये जो है ये हमें नीचे गिरा देती है। और गिरने से पहले जीवन में क्या आता है, घमंड आता है। नाश होने से पहले क्या आता है, घमंड आता है। लेकिन आशीष, जब हम कोई आशीष को पाने जाते हैं, महिमा जब हमारे जीवन में आती है, तो महिमा पाने से पहले हमारे जीवन में नम्रता आती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो यूसुफ जो था परमेश्वर से प्यार करता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उसके मन में कोई खोट नहीं था, इसलिए उसने साफ मन और साफ दिल से उस सपनों को बता दिया, क्योंकि उसने मन में कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे भाई भी ऐसे कर सकते हैं। हालेलुया। आज देखो, आप आज अपने के दुश्मन बने हुए हैं। आज उसको देखना नहीं चाहता, आज उसको देखना पसंद नहीं करना चाहता। यही बात है। ये छोटी सी छोटी चीजें, गलत चीजें हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। यदि छोटी भी बात हमारे जीवन में होगी तो हम कभी भी हम उस प्रभु को देख नहीं पाएंगे। ये सब चीज हमारे जीवन में, चाहे जलन हो, चाहे वो नफरत हो। देखो, जलन उनके जीवन में आया और क्या हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो गया। जब अकाल पड़ा, वो हो पड़ा, तो उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन यूसुफ कहाँ पहुंच चुका था, टॉप में पहुंच चुका था। उसको सारा अधिकार दिया गया था, वो प्रधानमंत्री ठहराया गया था। उसके हाथ में सब कुछ था। क्यों? क्योंकि वो नम्र था। पहली बात तो वो प्रभु के पीछे चलने वाला था। उसके मन में किसी के प्रति खोट नहीं था। दूसरा चीज हम देखते हैं कि वो पवित्रता में स्थिर था। पवित्रता में इसलिए स्थिर था क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था। जो प्रभु को प्रेम करते वो पवित्रता में 100% स्थिर रह सकते हैं। जो प्रभु को खुश करने में लगे रहते हैं, ना कि इंसान को खुश करने में। हालेलुया। उसके ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्रता में इसलिए स्थिर रहा क्योंकि उसके जीवन को परीक्षाएं आई है,
बल्कि उसके हाथ में सब कुछ दिया गया। और जिसके अंडर में था, जो राजा था, जिस देश का जो राजा था, उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि तू मेरे साथ सो। लेकिन उसने क्या किया, सब कुछ मेरे हाथ में अधिकार दिया गया, लेकिन मैं क्या ये गलत काम करके, पाप करके क्या मैं परमेश्वर का अपराधी बनूं? यूसुफ ये कहता है। आज देखो अपने आप को, आज कोई आपको ऐसे कोई बोले, मोबाइल फोन में बोले चल यहाँ पर आ जा, तब तुरंत चले जाओगे। आज बोलेंगे कि चल मेरे घर में कोई नहीं है, तू आ जा मेरे पास, तो आप आज चले जाओगे, तुरंत चले जाओगे, क्योंकि आपके मन में परमेश्वर का डर नहीं, कोई भय नहीं है और प्रेम नहीं है। हालेलुया। परीक्षाएं, जब तक परीक्षाएं नहीं आती तब तक आपका जीवन के बारे में पता नहीं चलेगा कि आप कौन से लेवल में है। परीक्षाएं आती हैं हमारी परमेश्वर के और निकट लेके जाने के लिए और नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए। तो यूसुफ के जीवन में परीक्षाएं आई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं, और जितनी परीक्षाएं आई उन सभी में वो नेक्स्ट लेवल में चलता गया। वो परीक्षाएं आज आपके जीवन में आ रही होंगी। वो हो सकता है कोई ऐसा ऑफर आया होगा जो गलत है, जो बाइबल के विरुद्ध है, जो वे विचार करने के लिए, जो गलत कामों को करने के लिए ऑफर आया होगा। तो जब आप उसमें जय प्राप्त करते हैं तो फिर एक नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। यदि आप एक परीक्षा में जब गिर जाते हैं तो फिर आपकी आशीष भी चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम परीक्षा के नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, हमारी आशीष भी हमारे साथ साथ आती रहती है, वो बढ़ती जाती है। तभी तो दुख तो सहा वो, लेकिन परीक्षा में स्थिर भी रहा, बने रहा। हालेलुया। और बना रहा, तभी उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया। परीक्षाएं आई कि तू मेरे साथ सो जा, लेकिन वो नहीं सोया। देखो और क्या देखते हैं उसके जीवन में, उस जो राजा की जो पत्नी थी उसको जेल में डलवा दिया यूसुफ को। उसने कोई गलती नहीं किया था, बल्कि पवित्रता में खड़ा था, लेकिन जेल में। अब आप बोलोगे हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमें आज क्यों जेल में डाल दिया गया? लेकिन वहां भी वो प्रभु की स्तुति किया, प्रभु की बड़ाई की, प्रभु की महिमा की, और वहां पर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, हर चीज को पॉजिटिव ढंग से लिया, क्योंकि वो उसे पता था मैं तो खरा हूं, मैं तो कोई गलत नहीं किया हूँ। तो देखो जेल में था, उसको प्रधान ठहरा दिया, उसको सब परमेश्वर बात किया स्वप्न दर्शन के द्वारा, और उसके हाथों के कामों को सफल किया। और उसके बाद क्या देखते, उसके बाद परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसका पद को ऊंचा किया, प्रधानमंत्री बन गया वो। उसी प्रकार से जब हम परीक्षा में जयवंत होते तो प्रभु भी हमें ऊंचा करता है। ये मत समझना कि परीक्षाएं आएंगी तो बस रात दिन परीक्षाएं आती, बस ऐसा ही आते रहते। हमारे जीवन में क्या है, परीक्षाएं हमें हमेशा ऊंचाई को लेकर जाने के लिए आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे जीवन में परीक्षाएं पैसों को लेकर आई थी, फाइनेंशियल को लेकर आई थी, लेकिन हम उसमें बने रहे और अड़े और खड़े रहे। परेशानियां आई, कष्ट है, मुसीबतें आई, तकलीफ आए, लेकिन उसमें भी बने रहे। बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन तब उसमें भी बने रहे, खड़े रहे। नहीं, प्रभु को ही खुश करना है, न कि इंसान को खुश करना है। हालेलुया। भले 2 रोटी खा लिए, लेकिन हमें ऐसे कोई गलत काम नहीं करना है, उतना वो लालच नहीं करना किसी चीज का। तब प्रभु उनको ऊंचा करता और बढ़ाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की स्तुति। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, शून्य, जीरो, हम क्या करते थे, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो हम रेंट में रहते थे। तो हम चाहते थे कि हमारा भी कोई घर हो। सबका सपना होता अपना अपना घर होने का, सबका होता। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा अपना घर नहीं हो, सभी को होता है। हमारा बस कुछ भी नहीं, लेकिन हम विश्वास कर, जब भी हमने कहीं जाना और देख लेना ये घर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, वहीं पर हम प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे भी अच्छा घर दे, मुझे भी ब्लेसेड घर दे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है। वहीं पर 5 मिनट प्रार्थना कर देना प्रभु को। ऐसी मेरी आदत थी, मैं कुछ भी देखना मैं चाहती थी तो मैं वहाँ प्रार्थना कर, प्रभु आप सब कुछ कर सकते, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप सब कुछ मुहैया करेंगे। इस तरीके से प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हमारा विश्वास को प्रभु देखता है, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं, तब भी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उस चीजों को करता है। हालेलुया। उस चीजों को क्या करता है, परमेश्वर पूरा करता है। जब आज भी आप विश्वास से मांगोगे तो प्रभु आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर, जब आप विश्वास से मांगोगे और परीक्षाओं में अड़े और खड़े रहोगे, आप पवित्रता में अड़े और खड़े रहोगे, प्रभु के पीछे चलने का दृढ़ संकल्प लोगे, डिसीजन लोगे, तो आप इसका मतलब समझ लो कि मैं ऊंचाइयों पे जाने वाला हूँ, मेरे दिन बदलने जा रहे हैं, मेरी परिस्थितियां चेंज होने वाली है, मेरा जीवन आशीष से भरा हुआ होने वाला है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कष्ट आएंगे, मुसीबत आएंगे, तकलीफ आएंगे, परीक्षा आएंगी, लेकिन उसके बाद खुशियां ही खुशियां आएंगी, आशीष और आशीष आएंगी। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? तो आज क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार है? परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार है? पवित्रताई में चलने के लिए तैयार है, जिस तरीके से यूसुफ पवित्रताई में रहा? हालेलुया। जब आप तैयार है, डिसीजन लेने के लिए तैयार है, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, स्पेशल ब्लेसिंग आपको देगा। हालेलुया। आप परीक्षाएं में जब वंत हो रहे हो तो आपके लिए एक आशीष रखी हुई है। जब कोई बच्चा जब परीक्षा पास होता तो वो पास होता अच्छे नंबरों से, तो क्या उसे कुछ नहीं मिलता? उसको गिफ्ट मिलता है, उसको अवार्ड मिलता है, उसका 100% रिजल्ट आता है।
हालेलुया। यदि वो ऐसा चीज है तो उसको अच्छे अच्छे स्कूलों में उसका एडमिशन होता है, लोग खुद ऑफर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। तो इस तरीके से हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, पवित्रताई में है, सेनाओं का यहोवा जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। यदि आप चाहते अपने जीवन को आशीष को देखता हुआ, चाहते आपके बच्चे ब्लेसेड हो, आप चाहते कि आपका जीवन ब्लेस, आप चाहते आपका वीजा लगे, आप चाहते आपके बच्चे ऊंचाइयों पर जाए, यदि आप चाहते आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार खुशी और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करे, तो जलन करना छोड़ दो। जब दूसरे बढ़ते हैं तो आप छोड़ दो जलन करना, नफरत करना छोड़ दो, एक दूसरे को माफ करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। मांगो परमेश्वर से, प्रभु मेरे अंदर से ये सारी बुराइयों को दूर कर दो। प्रभु मैं चाहता हूँ मैं पवित्र बनूं जैसे आप पवित्र, मुझे पवित्र कर पिता परमेश्वर। मैं प्रभु जी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे पीछे चलने जाए। प्रार्थना करे रोज, आप बोले प्रभु को, प्रभु मुझे तेरे समान बना, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी मीठी वाणी को सुनना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्यों ना आपसे बात करेगा, प्रभु जरूर बात करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। बोले प्रभु जी मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ पिता परमेश्वर, आपके सिवा मेरा कोई नहीं पिता परमेश्वर। यू आर माय ऑल, यू आर माय ऑल लॉर्ड जीसस, आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस। मैं कुछ भी नहीं आपके समान पिता परमेश्वर। हेल्प मी लॉर्ड जीसस, प्रभु मदद करके मैं आपके रास्ते में चल सकूं, मैं पवित्रताई में रह सकूं और मैं नफरत ना करूं, मैं बुराई ना करूं, मैं चुगली ना करूं, मैं निंदा नहीं करूं, मैं जलन ना करूं। ये जो स्पिरिट मेरे अंदर आती है सब स्पिरिट को मेरे जीवन से दूर कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरे हृदय को धो, अपने लहू से धोकर साफ कर दे, मेरे अंदर से सारी गंदगी को दूर कर दे, सारी मलिनता को दूर कर दे, मेरे विचारों को पवित्र कर दे, मेरे मन को पवित्र कर दे, मेरे कॉन्शियस को पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। सभी बोले मुझे पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। आज आपको देखता है परमेश्वर और आपको बुलाता है, आज आपको छुटकारा देना चाहता है। आज कितने भी कष्ट, मुसीबतों, तकलीफों का आप सामना कर रहे हैं तो प्रभु आज आपसे कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरी चिंता को जानता हूँ, तेरी चिंता से तुझे दलदल के कीचड़ से निकालूंगा जहाँ तू फंसा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है कि तू मत डर, मेरे पीछे चल। हालेलुया, प्रभु के पीछे चलने का जब डिसीजन लोगे और करोगे तो आप ज्योति चमकेगी आपके जीवन में, आप प्रकाशमान होंगे, आपके जीवन में गवाही आएगी। कितने लोग अपने जीवन में गवाही को चाहते हैं, तो आज से बोले प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु मेरी मदद कर, सहायता कर। जितने पीछे हटी स्थिति में प्रभु अब आज आपको बुलाता है, प्रभु आज आपको बुलाता है, आपको परमेश्वर ने नया मौका दिया है प्रभु के पीछे पीछे चलने। आपका मन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके बच्चे बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो शुरू से लेकर अंत तक धीरज धरेगा उसी को उद्धार होगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो अपने वचन से बात किया, मैं धन्यवाद करती। जितने लोग आज कन्फेस कर रहे हैं, आज जो अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनकी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनके जीवन को बदल दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन बीमारी में है, जो कष्टों में है, मुसीबतों में है, तकलीफ में, जो अकेले आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे जीवन में असंभव काम को भी संभव बनाऊंगा। हालेलुया, प्रभु कहते हैं तेरे जीवन में जो असंभव काम है वो संभव बन जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में जो असंभव जैसा लगता है वो सारे संभव होने जा रहे हैं। आपके जो सपने टूटे हुए हैं वो जुड़ने जा रहे हैं, आपके रिश्ते टूटे हुए हैं वो जुड़ने जा रहे हैं, आपका काम जो आधा अधूरा है वो सब ठीक होने जा रहा है, बनने जा रहा है। प्रभु कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे जीवन में सब कुछ फिक्स करूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा। प्रभु का वचन कहता है चिंता ना करें, सब कुछ प्रभु में समर्पित कर दीजिए। आपके टूटे हुए सपने वो जुड़ेंगे, आपका टूटा, आपका जो आपको लगता था कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जब आप प्रभु के पीछे चलने का डिसीजन लोगे तो आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। आमीन। अब जो चाहते हैं आपके जीवन में होगा, लेकिन बशर्ते आपको प्रभु की मर्जी करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप प्रभु की मर्जी करोगे तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। आप जो चाहो मांगोगे आपको वही सब कुछ मिलेगा। प्रभु कहता है कि पहले धर्म और स्वर्ग राज्य की खोज कर तो सब कुछ तेरे पीछे पड़कर मिलेगी। जब आप प्रभु को खोजोगे, उसके प्रेम को खोजोगे, प्रार्थना में बैठोगे, प्रार्थना करोगे तो आपके पीछे सब कुछ पड़कर मिलेगा और आपके लिए कोई भी चीज वो खाली नहीं रहेगा। प्रभु सब कुछ मुहैया करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर सुबह के समय में, मैं प्रार्थना करते आज इनके दोहाई को सुनना पिता परमेश्वर, के प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना मैं रिसीव करती हूँ पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना जो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी बोले आज की प्रार्थना को मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ करके। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती, मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत काम करना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हर एक परेशानी, हर एक कष्ट, मुसीबत आपके जीवन को छोड़ के जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक परेशानी आपके जीवन का हिस्सा नहीं, बोलिए परेशानी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु यीशु की हूँ। हालेलुया। रबक्ष
मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक परेशानियों से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में डांटते आजाद हो जाए, यीशु के समर्थन नाम में डांटते आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आप बीमार है तो अपने हाथों को वहां पे रखें जहाँ पर आपको परेशानी है, जहाँ पर दर्द है, आपका शरीर का कोई भी भाग में दर्द, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी है, तो मैं डांटती यीशु के समर्थन नाम में जाए, मैं डांटती यीशु के समर्थन नाम में आपकी परेशानी आपको छोड़ के जाए, आपकी मुसीबतें आपको छोड़ के जाए, आपके शरीर में जहाँ पर भी दर्द है, कष्ट, मुसीबत है, तकलीफ है, हेडेक है, डिप्रेशन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गिल्टी की बीमारी को डालते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके पत्थरे को डालते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके पेट की समस्या जाए यीशु के समर्थन नाम में, और आरोग्यता, आप आरोग्य अपने जीवन में देखने पाए यीशु के समर्थन नाम में, आप निरोग हो यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए, आपके घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, आपके पैर के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी हड्डी के रोगों की ढाट यीशु के समर्थन नाम में ज्यादा चंगे हो जाए, आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जाए, आपके पिलिया की समस्या जाए, आपकी कैंसर की बीमारी जाए, आपके टाइफाइड की बीमारी जाए, आपकी कोरोना पॉजिटिव है यीशु के समर्थन नाम में डालते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके गले में दर्द और फंसा अटका हुआ लगता है आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। और एक परिवार है वो गवाही देते कि वो वेंटिलेटर में था, उनके पूरा का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था और बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वो गवाही देते जब आपको प्रार्थना सुना और प्रार्थना करवाया उन्होंने प्रेयर सेंटर में, तो प्रभु तो वो गवाही देते कि आप वो जो वेंटिलेटर पर थे वो वहां से भी वापस आ चुके और डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और सब चंगे हो चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती, प्रभु की स्तुति करती हूँ कि प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया, तो आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। मैं प्रार्थना करते हैं कोरोना पॉजिटिव है आजाद हो जाए, आपका रिपोर्ट निगेटिव है यीशु के समर्थन नाम में। यदि आपके गले में अटका हुआ फंसा हुआ लगता है, आपको लगता है कि मैं मरने पर हूँ, प्रभु यीशु आज आपको छुड़ाने पर है। आप कहते हैं मैं मरने पर हूँ, लेकिन प्रभु आज आप यीशु को छुड़ाने, ये प्रभु यीशु आपको आज छुड़ाने पर है। प्रभु को पुकारे, प्रभु को पुकारे, बोलो प्रभु मैं तेरा हूँ, प्रभु मैं तेरी हूँ, आपके बिना कुछ भी नहीं पीता परमेश्वर, मैं सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु मदद कीजिए, प्रभु जी हेल्प मी लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करते रहे कोरोना पॉजिटिव जिसके शरीर में यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि कोई भी परेशानी, कोई भी इलाज बीमारी है यीशु के समर्थन नाम में डांटते जाता चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपना छुटकारा देती, अपना चंगा करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से जाता जाए, डिप्रेशन की बीमारी जाए, अस्थमा की बीमारी जाए यीशु के समर्थन नाम में। हाल जिनको घबराहट होती है, जो डर जाते हैं, जो घबराते हैं, जो एकदम चिंता से हो जाते हैं, जिनको पैनिक अटैक होते हैं, जिनको परेशानियां रहती, चिंता सताती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चिंता मुक्त आपको जीवन मिलने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक घबराहट की आत्मा से आजाद हो जाए, आपको सांस जो कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए चंगे यीशु के समर्थन नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती है, चंगा करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। बच्चे आजाद हो जाए, आपके बच्चे आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। जो फिट्स पड़ते, जो मिर्गी पड़ती या दौरे पड़ते, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के समर्थन। आपके स्किन की प्रॉब्लम को डालते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके दाग धब्बे खत्म हो जाए चंगे हो जाए, आपकी बीमारी खत्म हो जाए चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारी को डरती, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के समर्थन नाम में। आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, आपकी स्किन की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए। यदि आपके शरीर में कहीं पर घाव है तो ज्यादा चंगे हो जाए, आपके घुटने के दर्द, आपके एड़ी के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए, आपके गले के दर्द, यदि चल नहीं पाते हैं, मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में चलने लगो। जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगे, जो सुन नहीं सकते वो सुनने लगे यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपना चंगा करती, अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों को यीशु के लोह में कवर करती हूँ, ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु अपना छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पति पत्नी के जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में, यीशु के समर्थन नाम में। जो जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवर्स का केस कैंसिल हो यीशु के समर्थन नाम में। यदि आपको डाइवर्स हो चुका है, यदि नहीं चाहते फिर भी चाहते हो आपका पति वापस आए, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन का पति आपको लेने के लिए आए, और डाइवोर्स का जो दे दिया था वो, और वो फिर से वो वापस लेने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती है आजाद हो जाए, हाले डाइवोर्स का कैंसिल हो यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया, हाले आपका पति आपके वापस आए, आपका पति आपको घर ले जाने के लिए आए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको वापस छोड़कर चले गए तो वापस आने के लिए प्रार्थना करती। जब विचार, जब का पति विचार में गलत कामों में फंसा हुआ है, यीशु के समर्थन नाम आजाद हो जाए। यदि पत्नी भी ऐसे ही फंसी होती, यीशु के समर्थन नाम आजाद हो जाए। हालेलुया, यीशु के समर्थन बंधन टूटे, आजाद हो जाए। एक शैतानी की युक्ति को डांटते आपके पति को छोड़ के जाए यीशु के समर्थन
नाम, कि पत्नी को छोड़ के जाए, आपके ससुराल में जो आपको लड़ाई झगड़े की आत्मा जो कार्य करती है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके रिश्ते टूट जाते हैं, टूटते हैं, आते तो है लेकिन टूट जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपको परमेश्वर बेस्ट रिश्ते देना जा रहे हैं और बेस्ट लाइफ पार्टनर रिसीव करने वाले। मैं प्रार्थना करती हूँ, घोषणा करते हैं कि जिन बेस्ट लाइफ पार्टनर की यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु अपने ब्लेस करती। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। जो नशा करते हैं हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, हर तरह का नशा से आजाद हो जाए, हर तरह का नशा जो बुरी संगति में फंसे हुए, व्यभिचार में फंसे हुए, गलत कामों करते हैं, बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। यदि के बच्चे बुरी संगति में फंसे तो आजाद हो जाए। जो गेम खेलते हैं लगातार रात दिन खेलते हैं, प्रभु को टाइम नहीं देते और गैम्बलिंग करते, जुआ खेलते, पैसा लगाते, यीशु के सामर्थ्य नाम में डटते आजाद हो, चंगे हो जाए, बे डिलीवर्ड आजाद हो जाए, इन गलत चीजों से आजाद हो जाए, व्यभिचार के स्पिरिट से आजाद हो जाए, लिविंग रिलेशनशिप से आजाद हो जाए, बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए। आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी नौकरी को सुरक्षित और ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके नौकरी को सुरक्षित करती, इनको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती, इनको प्रभु जी स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है, मैं प्रार्थना करती है जो होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु मदद कर सहायता करो, इनको स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, मेमोरी पावर देना। मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आपका खोया हुआ डॉक्यूमेंट मैं प्रार्थना करती हूँ आपको मिलने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा और प्रभु का आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू ठेका मिलने के प्रार्थना करती हूँ। आप जो घर में काम करते हैं मैं ब्लेस करती हूँ, आपके ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपको कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम को न्यू कॉन्ट्रैक्ट न्यू प्रोजेक्ट मिलने की प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। आपका रुका हुआ काम बनने लगे, चलने लगे, आपका रुका हुआ घर, यदि जो घर बनता रुक चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ घर फिर से बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मुहैया करके दे, जो कर्जाई है मैं डांटती हूँ हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, आप बंधन से आजाद हो जाए, कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर ने कर्ज से आजाद करो, मदद को भेजो, मददगार को भेजो पिता परमेश्वर। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मदद हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो कि आज आपकी मदद करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपका रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आपका जो बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वीजा को ब्लेस करती, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं आपका परमानेंट वीजा को ब्लेस करती, आपका पेपर सारा तैयार हो और लीगल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी को ब्लेस करती है, जो मलेशिया में या फिर जो आप फॉरेन कंट्री में किसी भी कंट्री में रहते हैं, यूएसए, यूके, यूरोप, नीदरलैंड, कहीं पर भी यीशु के लहू में कवर करते हैं। आपको जॉब के साथ ब्लेस करती, परमानेंट जॉब के साथ ब्लेस करती, आपका बिजनेस को ब्लेस करती, फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका अनप्लॉयमेंट क्लेम मिलने के लिए प्रार्थना करती, प्रभु अपने ब्लेस करती। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। जल्द आने वाले इसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ सबको प्रार्थना करने का आत्मा के पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हालेलुया। और अब अपनी गवाही को देना ना भूलें। जो गवाही आप देंगे तो आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, तो आप जब भी गवाही देंगे तो आप अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को व्हाट्सअप नंबर पर भेजें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देंगे उसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और आप इस आज की प्रार्थना को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप अपनी भेंट, अपनी दान और अपनी दशमांश को जो प्रभु का है प्रभु के लिए अर्पण करें। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति तो आप भेज सकते हैं गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू और बैंक के थ्रू। जितने बाहर से आप भी भेज सकते हैं या फिर आप फोन करके आप पूछ भी सकते हैं, सब चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सदा आनंदित रहें, चिंता ना करें, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर जरूर जवाब देगा। जो लोग सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं, साथ में करते हैं और 100% आप गवाही को देखने वाले हो, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने दी है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार की प्रार्थना करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और लोगों को बचा सकें और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके और आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। और आज 9 बजे जो कि रविवार की प्रार्थना सभा होगी, जो संडे प्रेयर मीटिंग ऑनलाइन होगी, आप उसमें अटेंड करें और आप सेम नहीं रहेंगे। सभी को बोले, रिश्तेदारों को बोले, अपने दोस्त को बोले, कलीग्स को बोले, सभी को बोले कि 9 बजे
बजे मीटिंग अटेंड करने के लिए। जब आप देखोगे मीटिंग को तो यूट्यूब में जाकर मसीह की तैयारी सर्च करना, तो वहाँ पर लाइव मीटिंग आएगा जो कि करेक्ट 9 बजे स्टार्ट होगी। प्रभु में का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।